हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, अपना ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को देने के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं बहुत सारी रीडिंग्स बनाती हूँ, स्पेशली लव रीडिंग्स बनाती हूँ। अगर आप भी इसी तरीके का कंटेंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग आपको रिजोनेट करती है तो वीडियो को थम्स अप दें, मुझ तक अपना प्यार जरूर पहुंचाएं। और अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिन में आप लोगों की दोनों की एनर्जीज इस रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाली है। सो दोनों ही कार्ड्स डेक में यहाँ यूज करने वाली हूँ। मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती गाइज, अगर कोई भी रिवर्स आता है तो मैं उसे कार्ड को सीधा कर देती हूँ। सो ठीक है, शुरू करते हैं रीडिंग्स को और देखते हैं कि क्या कुछ कार्ड्स आते हैं। Dear God and Goddesses, Archangel Michael, Holy Spirit, please give us the exact messages for the highest good of everyone. Dear God and Goddesses, Archangel Michael, Holy Spirit, please give us the exact messages for the highest good of everyone. Okay. मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज। बहुत सारे कार्ड, इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी गाइस। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? So we have the Six of Cups. मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? ओके, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या हैं? द फूल। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? क्वीन ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? द सन, ब्यूटिफुल एनर्जीज। मेरे व्यूवर्स की इंटेंशंस क्या हैं? मेरे व्यूवर्स के इस रिलेशनशिप को लेकर इंटेंशंस यानी कि नेक्स्ट एक्शंस, इंटेंशंस क्या है? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, मेरे व्यूवर्स की इस रिलेशनशिप को लेकर इंटेंशंस क्या हैं? क्वीन ऑफ कप्स, दो क्वीन ऑफ कप्स, बाबा रे बाबा। देखते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इंटेंशंस इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की इंटेंशन इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? ओ माय गॉड, चलिए कहीं क्लैरिफायर की जरूरत पड़ी तो हम डेफिनेटली यहाँ पर क्लैरिफायर लेंगे। लेट मी जस्ट सेट अप द कार्ड्स ताकि आप लोगों को यहाँ पर कार्ड्स ठीक से नजर आ पाए। ओके, सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज यहाँ पर क्या है। मुझे जहां से भी क्लैरिफायर की जरूरत पड़ेगी मैं डेफिनेटली क्लैरिफायर यहाँ पर लूंगी। जो मैं देख पा रही हूँ गाइस आप लोगों के कार्ड्स को, आप या आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इस वक्त अपने काम के ऊपर फोकस्ड है, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस्ड है। आपके पर्सन कुछ इस तरीके के हैं इस रिलेशनशिप में कि आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत लग रहा है आपके पर्सन के पास, या फिर आपके पास इस रिलेशनशिप में ऑप्शंस बहुत हैं, कंफ्यूजन्स बहुत हैं, डार्क एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं डार्क एनर्जीज से मेरा सेंस यहाँ पर है नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आप या आपके पर्सन जो हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। यूनिवर्स यहाँ पर हमारे पास में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? लेट्स जस्ट टेक अ कार्ड।
कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में फाइट्स हुई हैं, कुछ ना कुछ एकदम से सडन ऑफ ऐसा हुआ, डिस्ट्रैक्शंस हुए, ताकि आप लोग जो है वो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं। आपके पर्सन जो है वो भी डिस्ट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं। क्या सही है क्या गलत है इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों की जो एनर्जीज हैं वो एक जोन में नहीं आ पा रही हैं। बातें बहुत सारी हुई हैं, गलत फहमियां बहुत सारी हुई, जो कि मुझे लग रहा है कि मेंटल थॉट प्रोसेस भी यहाँ पर बहुत सारा है। लोगों ने हो सकता है आप लोगों को आपस में भड़काया हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हुई जिसकी वजह से आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में है, मेंटल फॉग की एनर्जी में। क्या मैं इस रिलेशनशिप को चूज करूं या मैं आगे बढ़ जाऊं, क्या मैं उस पर्सन का वेट करूं या मैं आगे बढ़ जाऊं। ये सिचुएशन जो है मुझे आप लोग के रिलेशनशिप में इस वक्त करंट एनर्जीज में नजर आ रही है। मेरे व्यूवर्स की क्या करंट एनर्जीज, यानी कि हम आपकी करंट एनर्जीज देख रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ तो डेफिनेटली आप लोग इसकी एक नई शुरुआत चाहते हो, आप फूल की एनर्जी में हो, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, एक बार उस पर्सन से बात करना चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है आप लोग उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप राइट टाइम का वेट कर रहे हो अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए। यूनिवर्स पे आपको पूरा फेथ है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता है कि हाँ मुझे राइट टाइम का वेट करना है, मुझे अपना कप उनको ऑफर करना है, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि करूँ तो मैं कैसे करूँ। डायरेक्शन लेस आप हो रहे हो, लेकिन आप अपना इनर वर्क करते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो, आप अपने थॉट प्रोसेस पे काम करते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे अफर्मेशन कर रहे हो, चाहे और कोई टेक्निक आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन थोड़े सा आपको एक्चुअली में ये नहीं पता है कि ये होगा तो कैसे होगा। मगर हाँ मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि एक यूनिवर्सल फेथ आप लोगों को बहुत ज्यादा है। आपके पर्सन की एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गाइस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इमोशनल फील करते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं, मगर फर्स्ट इनिशिएटिव वो लेना नहीं चाहते। उन्होंने अपने इमोशंस को अपने आप पे कंट्रोल कर रखा है, अपने इमोशंस को, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को उन्होंने यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है। आने वाले 7 दिनों में वो बढ़ना तो चाहते हैं आगे, लेकिन खुद से वो चलकर ऑफर नहीं देना चाहते। आपके दिमाग में ये है कि अगर मुझे वक्त मिलता है या मुझे राइट टाइम मिलता है या फिर कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं डेफिनेटली उनकी तरफ आगे बढ़ूंगा या उनकी तरफ आगे बढ़ूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अपना कप ऑफर करने में वो कहीं ना कहीं हिचक रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का डर उनको यहाँ पर सता रहा है आपके पर्सन को। बट डेफिनेटली हो सकता है कि कोई न्यूज आपको मिले आपके पर्सन से रिलेटेड आने वाले 7 डेज के अंदर। आपकी इंटेंशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आने वाले 7 दिनों में आप लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा पेन में रहने वाले हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो। अगर आप लोग आपस में मैरिड थे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या इन लॉज की वजह से, किसी और पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर हार्ट ब्रेक का जो है वो सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है कि आप उस पेन में रहने वाले हो जो पास्ट में हुआ है। सो ऐसा ना करें गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने अपने इमोशंस के कप के ऊपर ढक्कन लगा लिया कि अब मुझे अपने इमोशंस तुम्हें नहीं दिखाने। आने वाले 7 दिनों में हो सकता है कि आपको लगे नहीं इतना सब कुछ मेरे पास्ट में हो चुका है, इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं, इतने इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, तो मुझे डेफिनेटली नहीं करना, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं तुम्हें इमोशंस नहीं दिखाऊंगी। गाइस जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप जिस भी जेंडर के उस हिसाब से ले लीजिए। मैं अपने इमोशंस के ऊपर बहुत काबू करने की कोशिश करूंगी, आप इस एनर्जी में रह सकते हैं। पास्ट की पेन आपके लिए 7 डेज में ऊपर आ सकते हैं आने वाले 7 दिनों में, लेकिन हाँ आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आप उसमें बैलेंस क्रिएट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आप अच्छी मेमोरीज को देखने की कोशिश करेंगे कि ठीक है पास्ट का पेन था लेकिन मैंने इतना टाइम जो है, इतना प्यार जो है वो चीज यहाँ पर बताया है। आने वाले नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो ओवर हो चुका है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो यही सोचेंगे कि ठीक है मेरे पर्सन भी मूव ऑन कर चुके हैं, टावर मूवमेंट इस रिलेशनशिप में आ चुका है, चीजें इस रिलेशनशिप में खत्म हो चुकी हैं, तो क्या मुझे इस रिलेशनशिप के लिए वेट करना है। फिर उन्हें लगेगा कि नहीं ठीक है आई शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कोई कम्युनिकेशन रिसीव ना हो उन पर्सन की तरफ से और आपको लगे कि आपके पर्सन जो है वो वॉक अवे कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं जो ये एक सॉलिड फाउंडेशन है उनको ये रियलाइज होने वाला है कि ये रिश्ता जो था ये बहुत ही कमजोर नींव के ऊपर बना था। ये आने वाली 7 दिन की एनर्जी से गाइस, एनर्जीज टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, हम सुन उसको अपडेट देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की जो एनर्जीज मैंने आपको बताई है कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। अगर ये एनर्जी सबसे
रेजोनेट कर रही हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कुछ एनर्जीज भी आपसे रेजोनेट करेंगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है। जो आपके पर्सन आने वाले 7 दिन में हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये चीज आएगी कि समथिंग इज मिसिंग इन दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप पे काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे मूव ऑन कर जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप को खत्म कर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आप कोशिश करेंगे उनसे कम्युनिकेट करने की, तो हो सकता है कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव ना हो, जिसकी वजह से आपको भी ऐसा लगने लगे कि हाँ ये पर्सन जो है अब वो आगे बढ़ चुके हैं और मुझे भी इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरी नजर मेरे सामने पड़ी आर्कएंजल माइकल डेक पे गई है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए आर्कएंजल माइकल का मैसेज निकालना चाहूंगी। गाइज अगर आप लोग एंजल्स में बिलीव करते हैं तो मेरा एक और चैनल है एंजल चैनलिंग बाय खुशबू, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, जरूर से जाके उसे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं उसके ऊपर एंजल से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाती हूँ, एंजल मैसेजेस बनाती हूँ, एंजल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए आर्कएंजल माइकल हमें क्या कहना चाहते हैं। डियर गॉड एंड गॉडेसेस, आर्कएंजल माइकल प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स जो इस रिलेशनशिप में सिचुएशन से निकल रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है। लीन ऑन द गॉड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। सी एंजल्स आपको यही कह रही हैं, आर्कएंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने एंजल्स को इन्वोक करो, एंजल्स से और गॉड से सपोर्ट मांगो। एंजल्स आपके साथ में हैं, एंजल से आप सपोर्ट मांगोगे, गॉड के ऊपर छोड़ दो। गॉड इतने पावरफुल है कि उन्होंने जो भी आपके लिए फैसला लेना है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए लेना है। लीन ऑन गॉड एंड एंजल्स फॉर सपोर्ट। अगर आप इमोशनली परेशान होते हैं तो आर्कएंजल शैम्बल को बुला सकती हैं, आर्कएंजल जोफियल से अपनी मेंटल क्लैरिटी की बात कर सकती हैं, आर्कएंजल रफाइल से अपनी हीलिंग्स कर सकते हैं। और अगर एंजल्स में मैंने जैसे कि कहा कि मेरा दूसरा चैनल है जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एंजल से रिलेटेड मैसेजेस मिलते रहते हैं, एंजल्स की गाइडेंस के ऊपर मैं वीडियोस बनाती हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके सब्सक्राइब करें। आपको जो एक छोटी सी प्रेयर है वो आपको ये करनी है। डियर गॉड एंड एंजल्स, आई गिव यू दिस ब्रीफली डिस्क्राइब द सिचुएशन, जो भी है कि आपके पर्सन से आपको मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है। नाउ एंड कंप्लीटली आई स्टेप आउट ऑफ द वे एंड अलाउ डिवाइन मिरेकल्स टू शाइन थ्रू एवरीवन एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन इट। तो आपको एंजल्स को बोलना है कि मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, एंजल्स से सरेंडर कर रहा हूँ एंजल्स, और जो भी अब डिवाइन मेरिकल्स हैं, जो भी इस रिलेशनशिप की हीलिंग है वो आपके हाथ में है। तो अब आपको अपने गॉड पे भरोसा रखना है और अपने एंजल से सपोर्ट मांगना है। आई होप गाइस आप लोगों को रीडिंग रेजोनेट करी होगी, करी है वीडियो को थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच गाइस। अपनी हीलिंग्स को जारी रखें।